बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्राना कतुन को मात वई परी शेखान तासु गोरे पखैर पख्तूनख्वा पर हम पश्तो वरमान ग्राना कतुन को एज यूजुअल ना सिर्फ बल्कि मां पूरा टीम देख तासु पर खिदमत के हाजिर यू सहर वक्ती चे इंसान राशि नो चाय वालियो कप लास के और इंसान चकम दा से बाहर खैस्ता होने मौसम नो डेफिनेटली मूड हम पखपल डेर मज़ेदार से डेर खुशी नो ग्रानो कतन को प्रोग्राम शुरुआत पको पर वाला खबर शवे वड़ा खानो डेर घटा खबर शवे पर सोशल मीडिया मांदे डेर ज़्यादा वायरल बा आई डोंट नो ची आगा खबर रिश्तिया दा खबर के सोना हकीकत ता सोरा सच्चाई दा पके हो दा से चिमा तो खुद लगी कि देसी मे बी दा प्रोपेगेंडा मे बी दा को खिलाफ साजिशी बिकॉज चर्सी तिक्का चकम ऑनर दे निसार खान हवाले सर डेर घट यो न्यूज़ पूरा सोशल मीडिया मांदे फैलाव दा ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मांदे हम दा आप खबर चकम दा फैलाव दा नुग्रानो कतुन को अगवी चकम दी राइट नो जेल सी दी और मांदे दा इल्ज़ाम लगी दले दा चे आगा चकम दी लाइक फॉरनर्स रागली दी हमेशा चकला को शॉप्स सॉरी दागा चर्सी तिक्का खाना पर रेस्टोरेंट चकम राजी जिनकई फॉरनर्स नो अगो सदा से मतलब अजीब शांति हरकतों न कभी अजीब शांति हरकतों न मतलब लका खुशी चे हैरस गई अगर तई ने मतलब डेरा खरत लगे हो डेरा वेलकम वर्तकई वार्म वेलकम वर्तकई और डेर जोश और खरोश सर आगे क्या गरीब बचरता निज दो वर गले दनो खलक उस दावाई मीडिया उस दावाई सोशल मीडिया उस दावाई चियार आगा चकम दा आगा फॉरनर चकम जनीर गली दी आगा हैरस कड़ी दी और इदा यो टर्म में शवे दा चकम दा बार के नो ग्रानो कतुन को आयरन नो छे दे चे हकीकत इश्ता के बिकॉज दा खबर पूरा सोशल मीडिया में फैलाव दा हर चाहता पता दा हो मे बी जम चे कजदा कदा खबर ताउस लगी कदा खबर हकीकत अल्लाह दा खबर रिश्तिया दा नो अपदे मांदे बे अफसोस खबर दा बिकॉज चकम फॉरनर्स राजी हालात की मुझे खपल मुल्क हालात गुर बिया हम अगर राजी पाकिस्तान था ना खुशहाली जी ना पाकिस्तान से खब महसूस सही है मतलब होता है यो वेलकम वर्को मुझे मीन मोहब्बत अमन पैगाम वर्को चाह राशि नो डेफिनेटली दा खबर दा बिकॉज चे देश बा दा मुझे टूरिज्म डिपार्टमेंट दा नूर हम प्रमोट कीजिए खुस्तिल दा खो खबर है दा डेर शो साइन द पॉजिटिव साइन चे गजी राजी पाकिस्तान था यू नो पाकिस्तान चे कमी ट्रेडिशनल कल्चर से मुझे खुराकून दी बेस्ट स्पेशली पेशावर का मुझे दा रेस्टोरेंट्स और खुराकून दा मुझे कमी डिशेज खबरों का मनो डेफिनेट या पूरा दुनिया से ढेर ज़्यादा फेमस थी चर्सी तिक्का ये दा से आगा दा चे पूरा दुनिया ना खलक पर तराजी दा चर्सी तिक्का खुरी और वाकई तदे टेस्ट तदे जायका चकम दा अगवाल बिल्कुल जय मुझे बल पलक चौक बल दा चर्सी तिक्का या दा चकम दा सीजुना रेसिपीज रहा था जोड़ के नो डेफिनेटली आगा चर्सी तिक्का दागा चर्सी तिक्का सरा अगर जायका बिल्कुल न मैच किए नो ग्रानो कतुन को दा हम की देशी चे में भी अगवी पसी चरता चा प्रोपेगेंडा कड़ी या अगर पे खिलाफ चकम दा यो साजिश रही बिकॉज मोस्ट चकम पिक्चर्स आओ वीडियोस चकम मास्टर गुनम तेर शवियो नो दस मत से ओरिजिनल होने नख कर दिल कि देसी ओरिजिनल हम ही लेकिन हुमाता ओरिजिनल नख कर दिल का मुझे खबर हो कुरान कतुन को नो अगर वीडियोस चकम में दो पर स्क्रीन मानख करावले चे अगर निसार साहब चकम दा वर्तले होगा जिनको सर अगर कल अगर निसार न हो अगर यो बिल्कस हो अगर चकम पिक्चर्स दो को सिर्फ पिक्चर्स स्क्रीन मान खई अगर चकम फोटोशॉप दी लगा मत को लगी फोटोशॉप दी हो मे बी सच्चाई चकम द राइट नो अल्लाह ता पता ही हो कदा खबर सभी नो दा खबर अफसोस खबर दा दान दी कल पकार हो मत लगी से दा खबर न शे बिकॉज चर्सी तिक्का एडे घट ब्रांड द पूरा दुनिया च खला की लरे वर्तराजी का खबरों को द चर्सी तिक्के चकम दा रेस्टोरेंट दा पूरा फेमस हम द चर्सी तिक्के लवजा तो डेफिनेटली यो पूरा चेन द पाकिस्तान से यो खपल नाम दा यो खलक खो खई खलक लर न वर्तराजी नो मे बी दे खिलाफ साजिश हम की देसी नो असल चिकम वजह दा आगा खुदा ता पता दा खो कचा दा बदनाम होने कोशिश करी दी नो डेर दा अफसोस खबर दा एटलीस्ट पाकिस्तान इमेज पाकिस्तान चिकम नी मुझे खपल कल्चर मुझे पख्तनो चिकम कल्चर दा गरीब मतलब दौरा मेहनत कई दगा मतलब दा रेस्टोरेंट चलावनो के माता लगी जीरो न स्टार्ट अखर सदा गरीब यो दौरा अल्हम्दुलिल्लाह का फेमस था कदा चा अगो मांदे यो ब्लेम लगवले या वो खिलाफ साजिश था डेर दे अफसोस खबर था बिकॉज ये मतलब मुझे दा जेब ना रखी बल पाकिस्तान वाच कम इमेज दा मुझे पर इंटरनेशनल लेवल में सिंग पेश कहूँ चे आया फॉरनर्स रागली दी फॉरनर जिन कई रागली दी वागा चकम द हैरस कई उस जो कस अगदोर गट बिजनेस था अगर यो मकाम लरी स्टेटस लरी अगर मानदे पे दून गट इल्ज़ाम लगवाना अजीबा को डेरा बदा खबर था कहीं केस दारिश्तियाई नो दे हम जब मजम्मत कौम चे डेफिनेटली अगर मिलवाना हो बाहर ना रागली हो पाकिस्तान था बल पाकिस्तान से कम दा जहरी डेफिनेट अगर राशि इंदो मोबाइल ना कैमरे प्रॉपर अगर
ویلاګز جوړوي پراپر خپل سوشل میډیا پر هر څه کوي نو ډیفینیټلی چې انسان چېرته په ټور راغلی په ویج راغلی نو هلته کلچر هلته خلکو والا رویه هلته خلکو ول چې کوم د زبان لینګویج هر شی خپل ملک چې بیا متعارفه کوي نو که دا ورسره شوي دي نو دا ډېره د افسوس خبره ده دا زه کنډیم کوم او که دا نه دي شوي چې چا دو په خلاف چې کوم دا سازش کړې ده نو دا هم د ډېره افسوس خبره ده نو ګرانو کتونکو پروګرام باقاعده آغاز وکړو نن موسم هم ډېر مزیدار ده بهار ډېر سهار وختي ډېر تیز باران و ما ته لګي دا باران به د شروع ورځ جاري وساري تاکې بیا دا به اساني دا اوسي چې بیا به لږ یخني نوره هم زیاته شي نو ګرانو کتونکو پروګرام به شروعات اخلو زکینه او زکینه پته کو چې زکی دا راته ووایه چې نن داسې ښایسته موسم کې دی کومه ریسیپي راوړې ده نو السلام علیکم ګډ مارننګ زکی او نن د کومه ریسیپي راوړې ده وعلیکم السلام فرسٹ آف آل ماشاءالله نن ډېر ښایسته همیشه به ډېر ښایسته ښکاري او نن څنګه واقعي تاسو کوم موسم خبر وکړه او موسم واقعي زه سهار سره مطلب ما سیټ لپاره که نه پخلی لپاره زما کوشش ده سهار وختي لاړ شم ډفرنټ شاپس لاړ شم سیزونه سامان والم او نن ډېر دومره تیز باران او دومره مشکل سره ما نن پرچیزینګ وکړ هغې سره موسم ډېر ښه شو ډېر پلیجر موسم شو نور نن موږ سره شمه پخلی کې ډېر زبردست او یو ډفرنټ یونیک سټایل کې سپیشل میکرونی پخوم میکرونی خو کور کې ډېر زیات پخېږي هر کور کې دا کم طریقې زه پخوم الګ ډفرنٹ سټایل کې پخېږي ډېر مزدار ریسپي ده او تاسو خامخا کور کې ټرای کړئ او چا مینوال چا ټي وي آن کړ زر کاپي پنسل والی زما ریسپي ځان سره نوٹ کړئ ډېر زبردست دا ریسپي ده او ډېر زبردست او ټول نه امپورټډ او کم ماشومان دا ریسپي ډېر زیات خوښوي به ولې ډېر زبر ماشومان اکثر میکرونی او پاستا سیزونه ډېر زیات خوښوي او بل هایجین پاک دا فوډ دی او اکثر تاسو کم ایکسپنس ډېر زیات کم ګراني روان ده هغې د لاسه زموږ د کې دا تاسو کور کې جوړول شي ډېر کم کوسټ کې کم بجټ کې جوړیږي او دې کې هم سیزي کې فرسٹ اف اول دې کم مثالي استعمالیږي به هغه تاسو لپاره انټروډیوس کوم دې لپاره موږ اول نیم سیر موږ چکن بونس پکار دی اور یو پا موږ میکرونی هغه پکار ده 1 ټیبل سپون موږ سپیشلی وایټ پیپر پکار دی 2 ټیبل سپون موږ کیچپ پکار دی 1 ټیبل سپون موږ ماینیز پکار ده 2 ټیبل سپون موږ चिली सॉस पकार दे 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस पकार दे हस्ब जायका मालगा पकार दा 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर पकार दे और ददे बगैर आखिर की खबर को ददे बगैर ना टेस्ट जुड़ेगी ना फ्लेवर राजी ना खून बराजी आगा दे शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो बोले दिल की बोलियां दा खुश शमा स्लोगन शो दे दे कम टोल इम्पोर्टेड मेन कम दे इंग्रेडिएंट्स मिसाली कम देखिए सब्जियां रोल दे आगा दे मिक्स सब्जियां लिख देखिए ढेर ज़्यादा फ्लेवर राजी हम मिक्स सब्जियां के मूंगा शिमला मिर्च गाजर और बीन्स दामे अगर सली और गार्निश और मूंगा ये होता बादरंग दा खुद दे के नीचे के संभाली की और दे तरकीब ढेर आसान सिंपल जोड़ तरीके बन जोड़ेगी अव्वल बता सो उबो के मैक्रोनी उबो के वही शेवा सडम दस उबो के ऐसे सब्जियां और दा मैक्रोनी दौड़ योजाए वो ऐसे सडम दस ऐसे आ टाइम चिकन पाउडर हस्ब जायका मालगा वाइट पेपर और स्पेशली टूल इम्पोर्टेड दे फ्लेवर न बराजी और न खून बराजी और 2 टेबल स्पून मुगला शमा कुकिंग ऑयल दाबा के 8 कुबा और तकरीबन 25 मिनट में लगी भाई शोल बने बल तरफ जो दे सॉस बस संग जुड़ेगी दे सॉस ढेर आसान तरीका था और शमा कुकिंग ऑयल बॉयल मीडियम फ्लेम में लोगों ने गर्म बकी आगे ने बस वाइट पेपर चिली गार्लिक सॉस केचप और चिकन पाउडर मायोनीज हस्ब जायका मालगा दा पके तासो मीडियम फ्लेम में रो रो पकेबा और संग लोगों ने पकशी लोग तासो सॉस लागों तैयार सी चिकन में वालू चिकन में दे के आखिर की दे के ऐड बकू और मीडियम फ्लेम में तासो पकोबा संग में सॉस तैयार सी बल तरफ तो जाऊँगा दा मैक्रोनी का मोमो बोग ये शोल्डा और सब्जियां साथ मिक्स हुई दा स्टेन बकू अगर पास शमा कुकिंग ऑयल वालू अगर पास सोते बकू संग सोते ची दा देख के वाचुबा और मिक्स बकू संग मिक्स में बैठ 15 मिनट्स में और दम पानी भी की दूँ बे आखिर की स्पेशली गार्निश बकूंगा दा डिश आउट बकू जबरदस्त ग्रानो कतन को प्रोग्राम मंच के जकी सीरियसनेस मादे दूर मादा खानदार अतला so they can recipe खाई गना so the face expressions like this
دال به دوره پکې واچو او به دوره پکې واچو لکه د دوره سیریس ایکسپریشن د بالکل خندا سمایل اړو ورکوي نه لکه ځکه دا دوره سیریس ولې لکه ډېر زیات رټه د خرابېږي پکې رټه نه خرابېږي زموږ مینوال موږ د ګوري په ټي وي باندې که نه موږ له پکار د پوره کنسنټریټ سره هغې لکه ریسپي وښیم پکې څه مسټیک ونی شي څه پکې خامخا پروپر پریشر پکار دی اوس ریسپي پخولو لپاره ځکه بس جی مننه بالکل ذکی دا ګران کتونکو نن بل نوې ریسیپي راوړې ده آی هوپ چې دا به هم ډېره ټیسټي پرون ریسیپي خو ډېره ټیسټي وي ما ډېره شوق سره خوړلې وه اني هاو ګران کتونکو پروګرام چې وخت شوی دی وړي شان د میوال د مینه واپس راځو چېرته بل په لمه صرف او صرف په خیر پښتونخوا کې موږ سره اوسئ जी ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا ترې پرېښې هرکلی وایي ګرانو کتونکو رایټ ناو دې وخته موږ سره پروګرام کې تاسو ته ښه پته چې جمعې په ورځ موږ سره همیشه ثانیه بازی چې هغه ایډوکیټ دي او هغې سره چې کرنټ ایشوز دي یا چې کوم پاکستان چې هغه خلک چې هغه مطلب نیګلیکټډ دي هغو ته هغسې حقوق نه دي میلاو شوي یا هغه کرنټ ټاپکس یا هغه ایشوز چې کوم موږ هایلایټ کوو نه غواړو تاسو مخې ته راوستونه غواړو بیا موږ هغه ثانیه سره ډسکس کوو چې ثانیه په دې حوالې سره موږ آئین څه وایي قانون څه وایي او دې کې څه کیدی سي او څه نشي کیدی او که څه دا کول دي نو هغه به څنګه کوو نو ثانیه چې کوم د موږ همیشه ګایډ کوي موږ ایجوکیټ کوي نو ګرانو کتونکو راځئ ثانیه ته خپل پروګرام چې هرکلی وایو نن سبا ډېره زیاته ماشاءالله وایرل ده او زه یم چې همدغسې ترقي خدای پاک نور هم ورکړي همداسې کامیابي ورکړي او همداسې موږ ول هیلپ هم کوي السلام علیکم ثانیه بازۍ څنګه یې ټیک ټاک ته څنګه یې طبیعتونه مزاجونه دې ښه دي یا جنې ته خو ډے بای ډے چې کوم د ډېر ښایسته غوندې نوي نوي سټایل کې راځي کله د ساړي اچولي نو ښایسته لګي چې اوس ته نن ماشاءالله بل ډرس اچولی ده خو دی یو کوشش کوي چې هغه بلیک کوټ لازمي پیسې اچوي چې هغه نه پته لګي چې دی ایډوکیټ نو تانیا زه هم خلک بور نسي نه زه هم هره ورځ نوی سټایل ایکسایټمنټ دی وایي چې خلک بور نشي اچھا هیر سټایل هم لږ ډفرنټ جوړوي لکه پراپر ته سوچ پکې چې نن بس دلته ځم الله به زه کور ته ځم الله به زه ته نو ځان خیال به هم ساتم پوره ورځ سوچ وم چې بله ورځ به زه څنګه ځان حالانکه ماشاءالله ته خو ډېره زیاته بیزي یم نو د ځان مینج کولو لپاره ټایم څنګه فرست پرایورټیز ما خپل ځان دی نو او یس دا خبره خو ما هغه انټرویو کې وکتله اصل چې ما هغه انټرویو کتلی نو هغه د کوي ماشاءالله ډېره ښایسته عمر څونه ده هغه هم لږ دروغ ورته و چې 14 کاله څو ښکارې و یا ځان ډېر خیال ساتمه ځان سره ډېره مینه هغه خو ویسې ماشاءالله ډېر ښه هغه چې 14 کالو ښکارې زړه یې راخوشحاله کړي نو تانیه دا کوي چې ځان ډېر زیات خیال ساتمه نو تانیه دا ځان خیال مونږ ته مو ښیي که نه چې زه هم لږ قوه ساتمه ستا په شان ته بیا زه هم 14 کالو به لګم ټینشن فری ټینشن فری لکه تا شوبه خو ډېره ټینشن والا ده لیکن زه ټینشن نه اخلم ها مطلب ته کار غوندې ګڼې په ځان یې تاري کوي نه دا ښه خبره ده بیکاز څرنګه تانیه شوبه د ګرانو کتونکو نو ډیلی بیسس باندې هغه فیملیز هغه کیسز به راځي چې انسان چې کله وار وي سمټایمز انسان رونګټې ودرېږي چې یاره دام کېږي دلته دام شوي دي خو خیر نی هاو دا ښه خبره چې تانیه په ځان باندې نه سوار کوي تانیه نن ډېر امپارټنټ ټاپک ده همیشه زه په سوشل میډیا پوسټونه ګورم خلک ماته ایون کې خپله چې کوم دی هغه سپیشل چې کوم د چایلډ ورته ویلی سي سپیشل چې کوم د خلک ورته ویلی سي چې کومه جسماني طور باندې یا ذهني طور باندې معذور حضرات دي او همیشه دا یوه ګیله چې چېرته همزونه موږ ویل چیر لپاره چې کوم د چیر چې کوم هغه سپیشلي هغوی ته جوړي هغه نشته ایون ډفرنټ بینکس دي موږ نشو تللی مارکیټانو کې موږ نشو تللی عام خلکو په شان ته موږ هغه اکټیویټي نشو کولی بهر چې کله وځو نو مطلب که موږ بهر ملکونو سره د خپل ملک کمپیر کړو نو هلته معذور افراد لپاره هم هغسې فیسیلیټیز شته چې کوم عامو خلکو لپاره دي هغو لپاره هر چېرته که آیا شاپینګ مالز دي که آیا بینکس دي که آیا سکول ایجوکیشن ده که څه شی هم ده هغو ته هغه ټولې فیسیلیټیز اویلیبل دي چې کوم هغه ډیزرو کوي کوم هغو ته ضرورت دي نو ګرانو کتونکو دې وخته ما زه همیشه تانیه ته همیشه دا شیزونه زه ګورم چې موږ ته هم پکار چې د حکومت داسې فیسیلیټیز راکړي موږ قانون چې یا آئین چې موږ لپاره څه داسې امینډمنټ وسي چې موږ ته اټلیسټ دغه سیزونه والا څه فایده خو راته میلاو شي بیکاز هغه هم موږ په شان ته خلک ته خدای پاک جوړ کړي څه ذهني یا جسماني معذوري سره راشي نو اټ ډزنټ مین چې موږ به اګنور کړو الریډي یا خدای نه ګیلمن دي الریډي خپل زندګي تنګي او بیا موږ هم چې دا سلوک ورسره وکړو یا ګورنمنټ دا سلوک کوي ته په دې منځ وایي تانیه چې موږ آئین چې موږ قانون چې د تحفظ حوالې سره څه خاص اقدامات شوي دي د خاص کار په پاکستان کې نه دي سوی ډیسیبل پرسنس دپاره یو پخوانی آرډیننس دی 1981 هغه آرډیننس تر اوسه چلیږي په هغه کې
ټوټل 20-22 سیکشن دي په هغه کې چې پینلټي ما چولی ده 1000 روپۍ دی پینلټي ده نو دوی خاص کار نه دی په سوی 2020 کې شیرین مزاري چې هیومن رایټ منسټر وه هغه یو بل پاس کړي په نیشنل اسمبلی کې د ډسیبل پرسنز دپاره دوی د ایجوکیشن دپاره دوی د نور ایکسپینډیچر دپاره امپلایمنټ دپاره هغه بل هم ایٹ د اینډ بل یې پاته سو په ایکټ کې نه سو کنورټ حالانکه هغه کې هم دوی سیکشنز نه وې ټوټل 22 سیکشنز وې په هغه کې که 20 سیکشنز وې لیکن دا دی چې په هغه هم کار نه وسو حالانکه شیرین مزاري ډېر کوشش وکړي چې دا په ایکټ یې کنورټ کړي ډسیبل پرسنز دپاره د دوی دپاره د ګردو لویه مسله چې دا امپلایمنټ دی چې دوی دلته جاب نسي ورملاوی دی لیکن بیا سپریم کورټ اف پاکستان جسټس منصور علي شاه یو ججمنټ پاس کړي اول خو دا ویلې چې هغه دوی د هینډیکیپ نه وایست دوی ته به ته یعنی هغه نوم نه ورکوي چې دوی ته امبارسمنټ وسي دوی به افیشل نوم دوی ته ورکوي هغه به پرسنز وذ ډسیبلټیز او ریسپیکټ به ورکوي بیا هغه سپریم کورټ دا هم ویلې چې دوی به کوټه په هر یعنی دا نوکریانې چې راسي ایډورټایزمنټ چې راسي د ډسیبل پرسن به کوټه لیکن هغه کوټه هم 1% 2% اوس ګوره 3.3 میلیون سواخې 27 میلیونه پورې دوی تعداد دی په پاکستان کې بیخي ډېر تعداد دی نو هغه 1% باندې به کم څوک به راځي ریسنټلی زه تللی وم های کورټ ته نو هلته موږ په های کورټ کې ستا ډسیبل پرسن چې ورکړي دي نوکریانې نو هغه میډم کوم چې وړاندې دي په سترګو نه ویني هغوی دپاره ډېره مسله ده هغوی ته نوکري نه ورکوي او هغوی یعنی سینس دونې زیات دی چې هغوی یو نارمل بنده سه زیاته شه کار کولی سي نو ایته پرایم منسټر ستون کې ستا کاکړ دی د خبره ځینې وکړه یا یو زموږ دا پیغام ورکړه چې دا وړاندې خلک چې دي بلایند چې دي هغوی دپاره د یو کار وکړي په هېڅ ګون بلایند پرسن ته نوکري نه ورکوي جواب نه ورکوي نو دوی معذور افراد هم ډېره کم ورکوي موسټلی غریبان زه ګورم چې آنلاین کارونه کوي لګي ټوله شپه خپله سیسټم ته ناست دي خپل کار لاره کوي خلک معذور افراد ته هم هغسې نوکري نه ورکوي صاحب مطلب د خپې نه مطلب خلاصي یا چېرته نوره معذوري هغو سره ړانده غریبان خو بیا شاته راشي که نه چا خو څه ویني نه دلته هم څه نه ورته ملوي خاص فیسیلیټیز یا جاب شاپس لیکن ریسنټلی یو ټي وي کې ما وکتې چې یو جج دی هغه نابینا دی لیکن هغه خپل جاب کوي او خپل نوکري کوي دا پاکستان دا پنجاب کې هغه ډېر هایلایټ هم سوله په سوشل میډیا باندې ښه دغه ستوري چې کوم او دوی زیات ټیلنټډ دي بیکاز الله پاک دوی ته یو داسې سینس ورکړی دی چې موږ څنګه دغه خلکو سره هغې ریزن صحیح تانیا چې کله موږ سترګې کولاوي نو موږ هر شی نوټس کوو مطلب هر شي باندې چرند پرند آواز څیزونه موږ هر څه مطلب ګورم او ارو هم او خبرې هم کوو نو ډیفینیټلی موږ اټینشن چې کوم د مختلفو سایډونو پرې او چې کله سترګې پټې کړو نو هر څه نه خلاصو نو د آواز ډېر کلیر راځي هر شي احساس ډېر سمجھ راځي او دا ما کتلی دي چې کوم کلاس کې به هم داسې وکړم چې ما ته به لیکچر سمجھ نه راتلی نو ما به صحیح لږ داسې پټې کړې او ټیچر به ټوټل خبرې ما ته به صحیح سمجھ راسي کله وخت کتل به ایکسپریشن ما یار دا به ایکسپریشن ته ګورم نو ما سمجھ نه راځي نو واقعي چې کوم دا ړانده خلک دي که نه یا چې کوم خدای پاک چانه یو شی واخلي معذوري ورکړي خدای پاک نو ډیفینیټلی لس خصوصیات نور هم ورکړي تانیا دا راته ووایه چې که معذور افراد خلاف چوک هغوی چې کوم د حق سره تلفي وکړي حق تلفي وکړي یا هغو چې کوم حقوق دي هغو خلاف ورزي وکړي نو په دې منځ کې قانوني کاروایي کولی شو بیکاز ظاهري خبره دا غریبان خو الreډي ډېر نیګلیکټډ دي موږ پاکستان کې بالکل آئین گور آئین آرٹیکل 25 آیا وائی رائٹ یعنی ہر بندہ ایکولی رائٹ لري په دامل کې کاغه ډیسیبل دی کاغه ټرانسجنډر دی کاغه مین دی که وومن دی بالکل دوی په ریټ کې راتلی سي دوی های کورټ ته راتلی سي دوی چې چیرې ناانصافي سوې ده هغه کې دوی راتلی سي آرټیکل 25 کې خپل کیس فایل کوی سي چې ما سره دلته ناانصافي سوې ده اور دا بالکل اپلای کیږي ولې آئین خو دغه ورکړی دی دوی ته مطلب بیشک هغه سپیسیفک دغه نه دی ورته کړی زه خو یم چې سپیسیفکلی دوی دپاره لیجسلیشن پاس سي اور په دوی بالکل په ډسیبل پرسن باندې په پاکستان کې کار نه دی سوی موږ باید د این جی اوز دي هغوی تھینکفل او د هغوی مهرباني ده چې دا لیست ډېر کار کوي ویل چیرز ورکوي نور فیسلیټیز ورکوي نور په دا ملک کې هېڅ کار نه دی سوی که قانون تانیا ان کیس یو کس ته اکثر زیاتي وشي چېرته ادارې کې چېرته آفس کې چېرته هاسپټل کې نو هغه به کوم عدالت ته ځي کوم ځای به خپل کیس کوي کوم ځای به خپل حق پر آواز اوچتوي ما تا ته ویلې که دوی ګوره که وایلیشن کیږي د کانسټیټیوشن کا صحیح سو دوی به په هغه کې راځي چیرې دوی ته ایکول رایټس نه میلاویږي چیرې ته ایکول رایټس نه میلاویږي نو ظاهري خبره ته به های کورټ ته راځي په ریټ کې به راځي او هلته به خپل
ولې چیرې چې ستا د کانسټیټیوشن وایلیشن کیږي د هغه جوریسډکشن خالي های کورټ یا سپریم کورټ جوړیږي لاندې نه جوړیږي نو دوی به راځي های کورټ ته ریټ به فایلي څه چې ډیسیبل پرسنز دي اوس هم په های کورټ او سپریم کورټ کې کیسونه شروع دي دوی ولې رایټ اف ایکوالټي هلته اپلای کیږي دام ښه خبره ده بیکاز که موږ وګورو نو چې کوم ټرانسجنډرز دي یا چې کوم دا موږ حواله تاسو ډیسیبل پرسنز دي هغو حوالې سره هغه کار نه ده بل په دغه یو پټیشنر نه وي انصاف دپاره بیا 10 پټیشنرز یو ځای سي یو پټیشن دایل کی یو کیس یا 20-25 ډیسیبل پرسن یو ځای سي هغه یو پټیشن پټیشنرز په هغه کې 20-25 سي بس های کورټ کې خپل ریټ فایل کی چې بھئی دا پوسټونه را لپای کې زما صدا ناانصافي وس بالکل نو دا رنګ دوی کوي نو تانیا دا راته چې کله تاسو خپل لایف کې خپل ژوند کې د سره ډیسیبل کس ول کیس کړی ده ما یا ما نه دی کړی مطلب راغلی هم نه ته فلحاله یا اوس ریسنټلی چې زه های کورټ ته تللی وم دا ماته ټول بلایند پرسن غه دا یو ایشو ماته معلوم کیس و یا کیس ډېر کلونه اخی ټایم کې لګیږي اور کته حکومت څخه درخواست وکړي چې موږ دپاره یو کار وکړي موږ په کیس میس کې نه ځو لیټیګیشن کې موږ نه ځو هغه کې ټایم لګیږي دا یو نن سبا چې کوم ایشوز ماته زما مخ ته ریز سوي دي هغه د وړندو او د نابینا خلکو غه اور ساده چینل د دغه څه زه دا ګور ته ریکویسټ کوم چې دا ډیسیبل پرسنز ایشوز دی هایلایټ کی اور زموږ د ګورنمنټ پوری دی ورسي سپیشلی بلایند پرسنز ډیر زیاته سفر کوي بالکل که جابز نسی ورکوي ولې ملک حالات اکانومیکلی دونی نه دي چې هر بنده په جاب بیا دی یو دی یعنی پر من دوی ته یادای سکالرشپ یا وظیفه ورکول یا وظیفه یا خرچه دا رنګو کې چې هغه چیرې لاړ سي بالکل کار کوم پکار دی په دې باندې زه خو هم چې ډیفرنٹ چې کومې دي ان جی اوز هغو ته هم مزید کار کول پکار دي اصل چې ما ان جی اوز کتلی دي مطلب ښه کار کوي مطلب چایلډ ابیوز باندې ودو لګیایي چایلډ پروټیکشن باندې هم دو کار کوي مطلب چایلډ رائٹ باندې هم دو کار کوي بیا وومن امپاورمنٹ باندې ډیر زیات کار کیږي خو دا چې کوم مطلب کا دا کنه دا موږ ډیسیبل پرسنز یا کوم سپیشل خلک موږ ورته وایو دا ټول نه ډیر زیات نیګلیکټډ دي ډیر زیات حکومت ته هم پکار ده چې دې باندې سختی سره پروټیسټ واخلي بیا خیر موږ عدالتونو ته هم پکار ده چې داسې څه دوته آئین یا څه طریقه کار جوړ کړي قانون چې داسې امپروومنټ راولي او تا بلیدلي نن تر نن یو حکومت هم دوی دپاره څنګه چې لیپټاپس ویشل کیږي تا لګېدل دي چې ویل چیرز یې ورکړي میډیسنز یې ورکړي یا نور فیسلټیز یې ورکړي د دوی څخه ټرانسجنډر لا شسولې په سپریم کورټ کې هغه دی د دوی څخه ټرانسجنډرز ایکټ هم پاس و لیجسلیشن پاس و لیکن د دوی دپاره اوسه پورې هېڅ هېڅ کار نه دی کړی او بل دوی ته پکار و چې حکومت داسې یو سکیم هم جوړ کړی و چې د دوی ته منتھلی سپیشل چې کوم بلایند پرسن دي چې کوم نه ویني هغه بینایي نشته هغو ته پکار چې د منتھلی یو خپل بجټ کې څه داسې څیزونه برابر کړي وو چې هغو ته منتھلی څه وظیفه سکالرشپ یا څه منتھلی خرچه یې ورکوله بیکاز موسټلی که وګورو چې کوم خلک هغه چې غریبان فیملیز دي خبر داسې مریضان هغه فیملیز کې چې کوم علاج نشي افورډ کولی نو پکار چې په دې باندې سپیشل د دې حقوق حواله سره لږ کو اواز اوچت کو نو تانیا چېرته داسې پلیټفارم بیکاز ماشاء تاسو خو په خپله ډېره سوشلي انټرنیشنل پلیټفارمز باندې تاسو اکټیو یو نو ډفرنټ کوم د پولیټیکل پارټي سره هم تاسو لګیا یو نو تاسو په دې باندې څه خاص خپل وکیل چې کوم حضرات تاسو کولیګس چې کوم دي هغه په دې حواله سره لږ کار وکړي څه پلاننګس تاسو کو چې دغو ماشومانو لپاره څه کول پکار دی چې کوم نه ماشومان بېشکه د نه ډیسیبل پرسنز شوره هم دي که دو پر څه کار لږ څه پلاننګ مو ستا تاسو خپل چې وګوره ډسکشن کړی ده چې دا کول پکار دي او که وکیلانو غواړي ولې نسي کوی دا ملک یو وکیل جوړ کړی دی همیشه چې وکیل موومنټ راوځي خلک بیریږي اوس نن سبا زموږ موومنټ شروع دی لایرز موومنټ نو وکیلان سره دغه هم خلک لږ دغه کوي نو که وکیلانو غواړي ولې نسي کوی بالکل یې کوی سي پارلیمنټ پورې د آواز اوچت کړي چې دا د لاز دی اور دا د لیجسلیشن دی پاس کی بیا پاکستان 2011 کې سیګنیټري سو انټرنیشنل کنونشن سره ولی د باندې ملک چې دی د خلکو ډیر رائټس دي چې پاکستان سیګنیټري دی یو کنونشن سره په 2011 کې د سیګنیټري سو باید چې هغه د اډاپټ کی دا هغه الته کوم ویلیوز دی ډیسیبل پرسن هغه د اډاپټ کی لیکن انفورچونیټلی په دا ملک ته خبره چې دونی ویلیو دوی نه ورکوي اور د دې ریزن څه تانیا ولې نه ورکوي لکه دا موږ آبادي حصه نه ده دا پاکستان حصه نه ده یا دا انسانانو کې ناراضي ده دا ولې دا دومره نیګلیکټډ دي ایون ته فلایټ ته ځې ته چې یو ځای ځې په جاز کې
هغه یو څوک په ویل چیر می ته د خلکو کته فیس ایکسپریشنز وګورې په جاس کې هغه وای دا یعنی تنگ راسي یو نو نو دا زموږ دغه د سوچ دی چې موږ یو ډیسیبل کا پرسن هم ګورو موږ به دی ورته ګورو لکه په موږ چیم بوجي نو زموږ یعنی موږ ته دا پکار دی چې موږ د دوی څخه نسته کم چې الله پاک موږ ته نعمتونه راکړي دي یا کم دغه راکړي دي لیکن دوی زموږ څخه زیاته ټیلنټډ دي ما چې نوټ کړي دي زما په کلاس فیلو وه په بیکن هاوس کې هغه هم دارنګه مسله وه د هغې سره شي واز ویری ټیلنټډ د دوی ټیلنټ ما خپل په سترګو لیدلی دی ابزرو کړی مې دی اوس هغه 1981 آرډیننس سره شریږي د دنیا ایکټس پاس ولې په پاکستان کې لیجسلیشن یو دوی نسی پاسوي 15 منټه کار دی 15 منټه کار دی نسی کولی آئین خوای و ایکوالټي اف ایوری سټیزن آرټیکل 25 پروټیکشن سټیزنز ته ورکړ دی آرټیکل 9 نو آئین خو ته یو ځای نه رکاو کړی دا بیا سپریم کورټ د کور ودان سي ججمنټس پاس کی پاغه کی دوی خپل رولز سیټ کی چې به دارنګ کوي دارنګ کوي او دا چې کوټا ورکړم د سپریم کورټ ورکړ د امپلویمنت کی چې دوی ته په هر شي کې دوی حصہ ورکول کیږي خو دا کوټه هم لږ کمه ده که نه بیکاز آبادي که وګورو نو ډېره زیاته ده او سپیشلي چې کوم دا کزن میرجز دو کوي بار سپیشلي موږ پښتانو کې دا مسله شته چې دا کزن میرجز کزن میرج دونی خطرناکه دی وینه نږدې سي هغه وینه چې نږدې سي کوچنی چې دی معذوره پیدا شي دا خبره ده دا دونی خطرناکه دی دا شی او کوچنیانګر او کزن میرج چې کوچنیان شي هغه تیز نہیں هغه ډېر ډم وي اور نالایق وي هغو کې دنیا مسلې مسایل ذهني طور باندې هم معذوري پیدا کیدای شي جسمانی طور باندې هم معذوره پیدا کیږي نو کوشش کوئ چې فیملی آؤٹ اف فیملی مطلب کزنز نو دوی نه خو تاسو خپل ماشومان او فیوچر او زندگی ژوند هر شی بربادوه بیکاز تانیا که وګورو کس معذوره ده هسې ته ذهني معذوري سره یا جسمانی معذوري سره پیدا شي نو ډیفینیټلی یو احساس کم تري ده اکثره ځان چې پورا کور ورسره معذور وي ټول ورسره پریشان وي هغه سکول ته ځي نو ماشومان ته یو مذاق وړاو کوي چېرته آل پر ځي نو خلک یې مذاق وړاو کوي هغه څه خلک امپورټنس هم نه ورکوي نو پکار ده چې موږ چې کوم دا ډاکټرز موږ ته څه وایي نو په دې باندې موږ فالو اسپیشلي موږ پښتنو ته پکار ده چې کزنز میرجز چې کوم دي هغه ایوایډ کړو بل تانیا یوه خبره ویسه ما کتلې ده اوس شکر په دې ادا کوم چې ډفرنٹ داسې دا پبلک پلیسز دي ډفرنٹ شاپنګ مالز دي جسمه داسې ایون کې سینماز دي ایون کې کم داسې غدي کړي لایک ډفرنٹ وزټس کاینډ لکه د موږ اسلام آباد کې لوک ورسا ده دلته معذور افراد پر ویل چیر پراته یي الریډي چې مطلب که څوک راځي وزټ کوونه غواړي یا څوک شاپنګ کوونه غواړي هغو پر الریډي معذور چې کوم د چیر ورته پراته یي هغه به راځي بیا کینی او بیا استعمالي په دې خبره زه خوشحاله شوم او سم ټایمز خلکو دا هم ګرځي مختلف چې کوم د اے ټي ایم پاره بینکس پاره هاسپټل کې هغوی پر هغه سپیشل چې کوم سټیرز دي هغه هم ورته جوړ کړي شوي دي دا هم ښه خبره ده که موږ هغه حقوق ورکوو یا نه ورکوو اټلیسټ هغه فیسیلیټیز خو ورکوو که نه چې کوم هغه ډیزرو کوي ته په دې باندې څه رایه لرې تانیا بالکل د دوی پر حق دی رایټ اف ایکوالټي ده سټیزن یعنی زموږ د پاکستان سټیزنز دي اور دوی ته کم شیان چې موږ انجوای کوو فیسیلیټیز باید دوی ته هم ورکول سي بالکل اور زه هم د دوی دپاره یو سپیشل یو دی پروګرام سیټ سي چې منتھلی زه هم دوی ته د څه پیسې ورکول کیږي ولې میجورټي په کور ناست دي آنلاین کار کوي جابز نسته نورې مسلې مسایل ډېر دي نو دا کار یا خو زموږ به یو لیجسلیشن پاس کیږي یا خو به نو زموږ لایرز یو دی اقدامات کوي چې د دوی دپاره دوی رایټس دپاره ولې دوی وایم نسي دوی نسي ایکسپریس کولی چې زموږ څه مشکلات دي څه مسلې دي دا خبره خو ده اور زموږ په کوټه کې یو دی ډسیبل دی ضیا خان کویټه آنلاین دی چلی کویټه آنلاین د یو پیج دی هغه ډېر زیاته کار کړی دی خپل هم ډسیبل دی د یو شی سره هغه ډسیبل خپل لګیا دی ډسیبل دپاره کار کوي ایگزیکټلی داسې ما پروګرام کې راغلي وو دوه کسان هغو د ویل چیرز به په خپله جوړول او دوی ته فنډینګ کیږي زیاته فنډینګ کیږي د بار څخه فنډینګز د ان جی اوز ته بې تحاشه کیږي د دا ډسیبل پرسن دپاره نو دا ضیا خان دونی کار کړی دی ډسیبلز پرسن دپاره ول د خپل اپشن نه لري نو ویل چیرز دل منډال د یعنی ډېر زیاته کار یې کړی دی اور دی باید درته یو دی ایوارډ ورکول سي د دا ملک د طرف څخه چې تا واقعي ډېر کار کړی دی زبردست او واقعي دا په خپلو کې یو بل سره امداد کوي دا خبره تانیا دا اپس کې د یو بل څه شک کوي موږ نسو کولی ایگزیکټلی بیکاز ما پروګرام کې داسې راغلي وو دوه معذور افراد راغلي وو هغو پراپر خپله ان جی او رجسټرډ کړې وه
अगुए चिकम द नोर माजूर अफराद पर व्हील चेयर जोड़वन वाल खास आका देखी मुझे खास दा जोड़ऊ बया कम कम चिमुर त खला के अप्रोच कई मुझे आगो त दा गिफ्ट वर्को पैसे हम तना आलू विदा पखपल को अगर ऑनलाइन जॉब्स कल अल्तने ऑनलाइन चिकम द अर्निंग कवला और बिया बे व्हील चेयर जोड़वला खला को निशा दखल को तबे वर्कवले भाई मुंग दा तकलीफ रहती तीरी जो करन मुंग त डेफिनेटली आइडिया दा चा खला कम तकलीफ रहती रीजी खैर एनी हाउ थैंक यू सो मच तानिया हमेशा पशन ग्रांड कुतन को तानिया राजी और डेर खबरें डेर मालूमात रखी आगे यो जहान में तानी रातक पारा खुशहाल हो से ग्रांड कुतन को वक्त दे छोड़े उड़े कौन शान दे दमे वाल दमे ने वापस राजू भी अब गपशप हम लगो चरता बल पर लमज सिर्फ और सिर्फ मुंसर जी ग्रानो कतन को यूजल बेत आसु त बखैर बख्तुन ख्वाचे परिशे हर कले वही ग्रानो कतन को जखी लगे द खपल खले पखले के जकी से बिल्कुल न डिस्टर्ब को बिकॉज राइट नाउ मासरा हमेशा पसंद जुम्मे पर जे डॉक्टर अफशान खान मौजूद है और गई सर चिकम द मुजा अगा खलक चिकम औलाद नेमतना महरूम दी या अगा खलक चिकम औलाद नरीना ख्वाहिश लरी स्पेसिफिकली दुई अगो इलाज कई बल दो यो बल क्वालिटी यो बल खसूसियत दादा चिकम अगा पेशेंट्स चिकम दा किडनी प्रॉब्लम दा अगर दो फ्री ऑफ कॉस्ट अगई वल इलाज की और अल्हम्दुलिल्लाह खलक दवा गान डी रजात की बल अगर खलक चिकम दो मतलब औलाद नरीना ख्वाहिश लरी और औलाद नरीना जगह अगो पारा यू स्पेशल दो ऑफर वर्कड़ा दा 12 रबीउल अव्वल पूरे जगो पारा तकरीबन 30% तो डिस्काउंट वर्कड़ा दा अगर खलक चिकम स्पेशली दा ख्वाहिश दे मुझे औलाद दे नई ना वसी और डॉक्टर अफशान खान द दुई वरज के चिकम दा ऑफर करता सो जर तजा दे ऑफर न फायदा हो चता वले सो राजू गरन कतन को न डॉक्टर अफशान खान सारे उमर स्टूडियो के बल्ले मेलमाना हम रागले तासो पर सरप्राइज दा खो फिलहाल अजम डॉक्टर अफशान पला बस वो तो बाहर कली वो इस तरी मसीब वो तो गपशप मस लगी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशान खान कैसी हैं आप अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप कैसी हैं मैं ठीक ठाक बस मैंने कहा ज़रा अपने नाज़रीन को बताऊं कि अफशान खान ने जो स्पेशल आपको डिस्काउंट ऑफर दी हुई है वो 12 रबीउल अव्वल तक महदूद है तो जल्द अज जल्द आएँ और इस ऑफर से फ़ायदा उठाएं आज आपने हमें एक सरप्राइज़ दी है तभी मैंने नाज़रीन को बताया नहीं हाँ बिल्कुल है ना अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ग्रानो कतन को डॉक्टर अफशान खान माशाल्लाह डेरा टैलेंटेड डेरा खस्ता डेरा क्यूट चिकमदा लूर नमूंग सारा शामिल है दा आगा हम दे शोबे सारा वाबस्ता दा आगा हम मोर पशांते चिकम दा डॉक्टरी चिकम फाइनल ईयर राइट ना वगा खपल एजुकेशन कंप्लीट करा दा ग्रानो कतन को फ्यूचर के बा पखपल कार मंदे रवाना दा डेर मेहनत के डेर स्ट्रगल के डेर टैलेंटेड दा खुद भी चिकम दा आगा माशुमान चिकला पैदा सी नगे चिकम दा बीमारियां आने दे चिकम प्रॉब्लम्स दी सभी आगा सिर्फ स्पेसिफिकली माशुमान इलाज के होने पर मतलब आगो स्पेशलाइजेशन चिकम दा माशुमान हवाले सदा ग्रानो कतन को राइट नामू सदा डॉक्टर अफशान खान लूर हुरैन चिकम दा शाहिद राजी हुरैन शाहिद तहर कले हुआ यू स्टडी मसी वरता ये गप सप सा लगू अस्सलाम वालेकुम हुरैन शाहिद कैसी हैं वालेकुम सलाम मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हुरैन इतना खूबसूरत नाम है पहले इसका मतलब मुझे बताओ इसका मतलब जन्नत की मलिका हाँ बस मुझे था कि जन्नत की हूर या जन्नत की मलका ही होगी माशाल्लाह शी इज़ वेरी प्रिटी एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड और उनको हम वेलकम करते हैं उम्मीद करती हूँ कि अपनी वालदा की चेयर आप संभाल लेंगी जल्द ही इंशाल्लाह ऐसा ही है ऐसा ही है हालांकि हम चाहते नहीं है कि आप वालदा आपकी ये छोड़ें हमारा इलाज करना या वो लोग जो इस वक्त कितने अरसे से इनसे इलाज करवा रहे हैं और वो जो है उनकी ज़िंदगी में एक नेमत आ रही है हालांकि आपको पता है औलाद की जो महरूमी होती है उससे बड़ी महरूमी कहते हैं इस दुनिया में कोई नहीं है क्योंकि अब शादी होती है तो लोग कहते हैं बच्चे और बच्चे ना हो तो डेफिनेटली ज़िंदगी बिल्कुल सुनसान सी अधूरी सी होती है लेकिन वो जो कर रही हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैं समझती हूँ खुशियाँ बांट रही हैं एक तरह से बिल्कुल और दवाएं समेट रही हैं दवाएं तो चले आपको सिर्फ लग रही है ना वो औरों को तो खुशियाँ बांट रही हैं उनका तो पूरा ख़ानदान बन जाता है स्पेशली वो लोग जिनकी घर में 4-4 बेटियां हैं 5-5 बेटियां वो औलाद नरीना की ख्वाहिश रखते हैं उनका भी बहुत ये होता है कि उनका बेटा हो जाता है तो डॉक्टर अफशान खान आज थोड़ा सा हम आपको इग्नोर करेंगे हम थोड़ा सा आज हुरैन की तरफ आना चाहेंगे तो हुरैन सबसे पहले तो मुझे अपने बारे में बताओ कि अभी राइट नाउ आपकी एजुकेशन राइट जैसे हम आपने बताया कि फाइनल ईयर में हो तो कब तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी एंड देन आप कब से अपना क्लिनिक संभालोगे या प्रॉपर किसी हॉस्पिटल में आप दिखाई दोगे क्या प्लान्स आपके बाय द एंड ऑफ फरवरी इंशाल्लाह मेरी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट हो जाएगी ठीक है एंड एज पर माई एजुकेशन जो भी है आई कैन डू इंटर्नशिप और हाउस जॉब्स एक्सेट्रा तो इंटर्नशिप तो आप डॉक्टर अफशान खान के पास इजीली कर सकते हैं एग्जैक्टली आपके पास तो बड़ा एडवांटेज है ये प्रैक्टिस वगैरह करती रहती हूँ साथ साथ मेडिकेशंस वगैरह देखती रहती हूँ डील करना
सीखती रहती हूँ अपनी मदर से कि कैसे डील करना है, कैसी चीज़ों को लेकर चलना है, कैसे सिम्टम्स वगैरह सारे डायग्नोसिस देने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही सब इंशाल्लाह सून। बस आपको तो गाइडलाइन देने वाला घर में है। बिल्कुल ऐसा ही है, एक बहुत हेल्प हो जाती है अगर आपका जो मेंटोर हो और वो आपके फैमिली रिलेशंस में भी हो, तो लाइक काफ़ी बिल्कुल। आप जैसे टैलेंटेड बच्चे बहुत आजकल अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अगर आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो किसी को ना मतलब वो ही नहीं मिलता कि यार उनको चांस मिल जाए कि वो जाकर अपना वो कुछ इंटर्नशिप के लिए कुछ कहीं कर लें। और जब मिल जाता है तो उनको सीखना उतना वो देते नहीं है कि नहीं आप ये नहीं, आपने आपको ये करना, आप बस इतने में रहे। तो एक डिपार्टमेंट तक, एक जगह तक आपको स्पेसिफिकली महदूद कर देते हैं। लेकिन आपकी माशाल्लाह मदर है तो उनका क्लिनिक है, आप वहाँ जाएंगी, सीखेंगी, काम करेंगी, बल्कि अभी तक आप कर भी रही होंगी। डेफिनेटली आप जिस कह रहे हो आप करते रहते हो। अच्छा ये बताओ कि आपका जो कह रहे हो कि मतलब सिर्फ बच्चों का जो इलाज है, मतलब जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ऑफ काइंड ऑफ आप करेंगे सारा कुछ, तो इसमें आप क्यों आ रहे हो? लाइक आपकी अम्मी का शोबा तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेसिकली तो बड़ा हेल्प होती है लोगों की। एज मेरा बिल्कुल लाइक स्टार्ट है तो मतलब मैंने थोड़ा स्लो से लेना स्टार्ट किया है। लाइक विद टाइम आई विल एक्सटेंड माय फील्ड इंशाल्लाह, बिकॉज जो डिग्री मैं कर रही हूँ इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। लाइक यू कैन ऑल्सो बी नोन एज जनरल फिजिशियन, सो आप जनरली हर चीज़ को डील कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अब स्टार्ट लिया है, सो आई प्रेफर कि मैं पहले बच्चों को देखूं, फिर उसके बाद समझूं और उनको अच्छे से डील करूं। डोंट वांट टू एक्सपीरियंस ऑल द थिंग्स ऑल अलोंग लाइक ऐसे। बच्चों का वैसे बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, बिकॉज ये होता है कि बड़े तो बता आप उस तरह बता नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे बड़े तो आपको बताते हैं कि जी मुझे तो सर में दर्द हो रहा है, मुझे तो यहाँ किडनी पेन चल रहा है, या मुझे तो ये इशू है, मुझे तो वो इशू है। लेकिन छोटे बच्चे तो आपको प्रॉपर देखना पड़ता है, टेस्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके पता चलता है कि बच्चा बीमार कैसे है, इसको मेंटली अटैचमेंट भी होती है ना कि आपको होता है शौक कि उसको अच्छा बच्चे पसंद है तो ठीक करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, डील कैसे करना है, तो वो हो जाता है, लाइक मैनेज हो जाता है इंसान से इजीली। फिर विद टाइम इंसान एक्सटेंड कर लेता है अपनी फील्ड। डेफिनेटली। और आपकी जो वालिदा हैं वो किडनी का भी करती हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुख्तलिफ चीज़ों का इलाज एक साथ कर रही होती हैं, तो डेफिनेटली वो जो बीमारियां हैं ख़वातीन के अंदर उनको भी देख रही होती हैं। तो इसी तरह मेरे ख्याल से आप हर तरह से आने वाले जो वक्तों में सबको हेल्प करेंगी इंशाल्लाह। अच्छा हुरैन ये बताओ कि जैसे आप माशाल्लाह से लड़की हैं, अफशा खान को तो माशाल्लाह घर से बहुत सपोर्ट थी, हस्बैंड की तरफ से भी बहुत सपोर्ट थी, आपको भी अबू और अम्मी की तरफ सपोर्ट तो होगी, बट स्टिल हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा एक मसला है कि बच्चियों को स्कूल क्या कॉलेज लेवल से ही तो कुछ हर्डल्स का सामना फेस करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में जाओ, कॉलेज में जाओ तो फेवरेटिज्म वगैरह सब कुछ होती है, तो फिर अब बच्चा उस तरह से ग्रो नहीं कर पाता जो कर सकता है। तो आपने कभी लाइफ में कुछ हर्डल्स फेस किए? एसेस में कुछ ये मेडिकल जो आपकी एजुकेशन चल रही थी इस दौरान? नहीं, मुझे कभी ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि आज जैसे आपने पहले ब्रीफिंग दे दी है कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल अपना प्लेटफॉर्म है और अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी ज़्यादा हैं, तो ये इट वाज वन ऑफ द विश ऑफ माय मदर कि ये कर लेना चाहिए। बेसिकली आई एम डूइंग लॉ, ओके, सो लाइक इन फ्यूचर आई विल बी डूइंग दैट। सब मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें कोई मसला वसला भी हो गया तो वो साथ में दूसरा डिपार्टमेंट तैयार है हमारे लिए कि ज़रा तंग नहीं करना हमें। मोस्टली होते हैं ना पेशेंट्स आके बड़ा पंगा शंगा कर देते हैं, स्पेशली अगर हम हॉस्पिटल्स में देखें तो वो अटेंडेंट आके जी है वो डॉक्टर्स के ऊपर ववेल मचा देते हैं। तो ये पहले से उन्होंने वकालत भी कर रखी है, वो भी कर रही है ताकि अपने आप को डिफेंड भी अच्छे से कर सके। ये वकालत ना भी करे तो डिफेंड कर लेगी। अच्छा, इसको हम मतलब माशाल्लाह इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी बहादुर है। और मेरा एक ज़िंदगी में असूल रहा है कि आपको कुछ गलत करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको डिफेंड करना पड़े सारी चीज़ें। बिल्कुल सही कह रही हैं कि मतलब लाइफ में खैर माशाल्लाह से आपने तरबियत तो अच्छी की होगी, क्योंकि अफशा खान खुद इतनी अच्छी है। कारण कि तुमको अफशा खान चिकम दासो का अपॉइंटमेंट अगस्ताना गौर स्क्रीन मनतास तो दरी नंबर 2 वाले हकारी अगई मनतास कांटेक्ट को आगा खलक चिकम बीमारान दी चिकम मासूम निश्ता औलाद नहमत न महरूम दी या चिकम औलाद नरीन ख्वाहिश दरी तो डॉक्टर अफशा खान तम स्क्रीन मनतास दरी नंबर हकारी अगो तासो कॉल खवले सो अपॉइंटमेंट त्यागस्तला सो बल तासो ओस का अफशा खान सरा या हुरैन सरा खबर कवन और तासो लाइव कॉल हम कवला शो नुराबा शुक्र कतन को डॉक्टर अफशा खान दा अगवीन चिकम दा टॉपिक हम दा हुरैन सर हम गपशप लगू को यो टॉपिक चिकम डे ज़ात इंपॉर्टेंट दजम चागम लग अफशा खान सर लग डिस्कस को लगे टच को अफशा खान ये गैर मामूली जो माहवारी होती है इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि मोस्टली ज़ाहिरी बात है कि किसी को बिल्कुल नहीं होती,
किसी को होती बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। किसी को फिर बिल्कुल ऐसे कि स्पॉट में होता है तो स्वेलिंग हो जाती है, हार्मोनल इशू और होते हैं। हर 2 महीने बाद होती है अक्सर बच्चियों को। हाँ, तो इस पर थोड़ा सा रोशनी डाल दें। बेसिकली यूट्रस इन्फेक्शन भी होता है और सेकेंडली जिन औरतों को पीसीओएस इश्यूज होते हैं उनको ये माहवारी का इशू चल रहा होता है, या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई चल रहा होता है या लो चल रहा होता है। अगर हाई चल रहा होता है तो आपके पीरियड्स रुक जाते हैं, कम हो जाते हैं। सही। ये टोटल हार्मोनल इश्यूज ही है। हाँ जी, टोटल हार्मोनल इशू है। और आप अगर फाइब्राइड्स के पेशेंट हैं, पीसीओएस के पेशेंट हैं, चॉकलेट सिस्ट होती हैं वो हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम चलती है। तो इसका इलाज आप मुकम्मल कर लेती हैं? बिल्कुल, इसका मुकम्मल इलाज है। ट्यूब ब्लॉकेज का इलाज है, चॉकलेट सिस्ट का इलाज है, स्पेशली पॉलीसिस्टिक ओवरी जिन औरतों को हैं उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हैं ये पीरियड्स के हवाले से, तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये ट्रीटमेंट है। कुछ खवातीन ऐसी हैं जी जिनको अंदर सारे उन्होंने टेस्ट किए हैं। अब ब्रेक का टाइम में ज़रा ब्रेक लेते हैं, फिर इस पर हम बात करेंगे, बहुत ज़रूरी बात है। और अफशा खान एक दिन आती है, मेरे पास सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ग्रानो कतन को प्रोग्राम जवाब ओडिशान दमेन वापस जो हुरैन सरा और डॉक्टर अफशा खान सा नूर खबर थे कुछ तबल पर मैं सिर्फ और सिर्फ मुंसरा से। जी ग्रानो कतन को यो ज़रबिया तासु त बखैर पख्तूनख्वा के परी शहर कले वही ग्रानो कतन के एक्चुअली मुझे टीम पूरा द मेंबर्स नास दिए कुछ कम दा मुझे सीनियर कैमरा पर्सन्स दी अगो चीज़ सुमेर राजी ढेर ज़्यादा तंग वन कई और अगर ढेर ज़्यादा ब्रेक के तंग वन के बिया मुझे खान दू चकला ब्रेक ख़त्म शी नो माफेस मन ऐसे खानदाई ग्रानो कतन को वर बशु जकी पला जकी हम काम चोर कस तख्ता हम चेक इन बैलेंस आतना ज़रूरी बिकॉज डॉक्टर अफशा खान सरा हुरैन सर ढेर बिजी शोमा नो जकी लगिया दा खपल टक 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 दस कट कवे चिकन रता कट कवे कसे कवे जकी हाँ बिल्कुल परिशे दा चिकन चॉप कॉम मा स्टार्टिंग में सटम सासु सोस तैयार शी बे आखिर की तासु चिकन चॉप बके और दे सोस के ऐड बके और दे 10 to 15 मिनट्स बदा दे सोस तासु पखेबा सब पखशी अगन पास मुंगा पास्ता वेजिटेबल मखनागा वो ये शोरी दे बागन पास मा शमा कुकिंग ऑयल की मैं सोते करी थी हाँ सोते शेवी तो बस दे देखो टोटल काम टाइम ड्यूरेशन दे मैं लगी आगे लगी 25 मिनट में नोट लगी बस इंशाल्लाह तैयार भई और डेढ़ ज़बरदस्त तासु खामखा को के ट्राई होगी लाजमी बैठ ट्राई को डॉक्टर अफशा खान हुरैन में टेस्ट की आया जकी चिकम दा रेसिपी दा नन सिंह दा। अच्छा आ जाते हैं हम हुरैन की जानिब और फिर थोड़ा सा हम हुरैन से कुछ सवालात करेंगे। हुरैन स्टडीज़ की तरफ ही तवज्जो है या लाइफ में कुछ और भी एक्टिविटीज़ करते हो आपकी बस, या मैंने अब डॉक्टर बनना है, मैंने लॉयर बनना, ऑलरेडी खुद को बड़ा इसने फंसाया हुआ है, तो कुछ और भी एक्टिविटीज़ करते हो लाइक स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, कोई एक्टिंग शैक्टिंग का शौक है कभी थोड़ा सा? जी म्यूज़िक का और जिमिंग का बहुत ज़्यादा, लाइक वर्कआउट करना, चीज़ों को लेकर जिम जाते हो डेली? जी। कितना घंटा वर्कआउट करते हो? मैं 2 घंटे आराम से। दर्द शर्द नहीं हो तो बाद में क्या रूटीन में आदत बन गई है? रूटीन में आदत बन जाती है, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तो काफ़ी हर्डल जाती थी, लाइक काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था, मैं तो मसल जाती हूँ पेन्स ना, वगैरह। मैं जाती हूँ तो 2 दिन दर्द नहीं खत्म होते, फिर मैं कहती हूँ नहीं बस फिर अब वो नहीं हम जाऊंगी। रुक जाते हैं, फिर और दर्द रहती जब है। सुबह उठा नहीं तो मैं कहती हूँ नहीं अब तो मेरी तौबा है, अब तो मैं नहीं जाऊंगी, मतलब वो दर्द इतना आपको क्या फिर मैं तौबा करती हूँ। फिर जब लोग को देखती हूँ फ्रेंड्स को, फिर कहती हूँ चले जाते हैं, फिर दर्द होता है, फिर कहती हूँ नहीं अब नहीं जाती, बस ये रूटीन चली। तो अब आपकी रूटीन बन चुकी है? हाँ जी, ये तो पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूस जा रहे हो, कोई ब्रेक कंटिन्यूस जा रही हूँ। ब्रेक के दरमियान में जैसे एग्जाम्स वगैरह आ गए हैं या कुछ ऐसा है, लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट ओकेजन है तो कर लेती हूँ ब्रेक वगैरह, लेकिन उसके बाद अपने आप को बकअप करना और लेकर जाना इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट थिंग, ये वो थोड़ा हो जाता है, ब्रेक आ जाता है फिर वो हो जाता है। और फिर उसमें फिर आप जो कह रही है ना मसल पेन्स वगैरह जैसे आपको होते हैं वो होने लग जाते हैं। कोई तो है जो हमारी तरफ दर्द होते हैं उनको। अच्छा ये बताओ हुरैन के लाइक कभी आपने कहा, अच्छा फ़र्ज़ करो मतलब प्यारी तो बहुत हो माशाल्लाह से, अगर कोई एक्टिंग वगैरह कहीं से ऑफर आती है, आपकी मदर तो हर जगह स्क्रीन पे नज़र आती हैं, तो जब आपको भी लोग देखेंगे तो डेफिनेटली मे भी कहीं शोबिज़ एंटरटेनमेंट की दुनिया से कहीं से ऑफर आ जाए तो एक्टिंग करने का शौक़ रखती हूँ? लाइक इफ द ऑफर इज गुड व्हाई नॉट, लेकिन मतलब लड़की यहाँ भी ना नहीं कर रही है। मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग अच्छा तो
कर लोगे? लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी लाइफ काफ़ी टफ है, तो मैनेज करना काइंड ऑफ डिफिकल्ट है। फिर थोड़ा जिम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, थोड़ा सा क्लासेस की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन अच्छा, कैरेक्टर कैसा आपको अच्छा लगता है? लाइक आप मोस्ट ड्रामास तो देखते होगे ना, मूवीज़ भी देखी होंगी, तो क्या चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? कॉन्फिडेंट कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं मतलब एक तो होती है हमारे कॉन्फिडेंट में, तो बहुत सारे आ जाते हैं। कोई आ जाता है कि हीरोइन है, एक वो मतलब जो जेलस एक खातून होती हैं वो होती हैं, एक मोहल्ले की मासी होती है जो शैतानी करती रहती है, एक बड़ी सोबर से कोई डॉक्टर साहिबा बैठी होती हैं। तो आपने क्या करना, मतलब किस चीज़ में आपका ज़्यादा कहता है कि यार मुझे ये करना चाहिए, मुझ पर सूट ये करेगा? मेरे ख्याल से जो थोड़ा काइंड ऑफ एजुकेटेड सब थोड़ा सा वो होता है role हो ना कि जिसको सब कुछ पता है लेकिन वो अच्छे से चीज़ों को लेकर डील करना। और तो टीचर क्यों नहीं बन जाती हो फिर? स्कूल बस होता है ना, ड्रामाज में एक टीचर भी होती है, कहीं पे डॉक्टर भी होती है, थोड़ा तो- मेन लीडिंग रोल होना चाहिए ना। अच्छा, कैरेक्टर भी लीडिंग चाहिए और सोबर भी होना चाहिए, डिसेंट में भी होना क्रिमिनल चाहिए। माइंड भी चलेगा, एज आई टोल्ड यू लॉ। ये मैं इससे यही उगलवाना चाह रही थी, बिकॉज जिस तरह ये जिम करती है, जिस तरह इसकी ना उस कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह से, तो ये कुछ ऐसा ही करना चाहती हूँ कि लाइक थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा हो जो एडवेंचरस हो, जिसमें आपको एंजॉय करना चाहते हो, है ना? बिल्कुल ऐसे लेकिन मैंने ज़्यादा खुद को जज कर ली, पर ये नहीं जज कर सकती ना अपने आप को। छोटी है ना। छोटी है। अच्छा आफशा खान, हम वो माहवारी के टॉपिक पे आ रहे थे। मैंने जैसे कहा कि कुछ खवातीन हैं, कुछ लड़कियां हैं हमारे सर्कल में, अभी नाज़रीन हमें देख भी रहे होंगे, उनको ये मसला होगा भी। सारे टेस्ट क्लियर होते हैं, डिफरेंट अल्ट्रासाउंड टेस्ट हो गया, वो कोई स्मेयर टेस्ट भी हो गया, ये भी हो गया, स्टिल उनका जो है वो इर्रेगुलर होती है, काफ़ी दिन चलती है। तो इसकी आपके ख्याल से क्या वजूहात है? यही डाइट है हमारी? डाइट ब्रायलर जैसे मैं बताती हूँ, ये तो है ही है। दूसरा ये कि मैंने कहा पॉलीसिस्टल ओवरीज जो होती हैं, तो बेसिकली जब ऐसी खवातीन जब डॉक्टर के पास जाती हैं, तो मोस्टली डॉक्टर गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं, वो ये करते हैं कि ऐसे पेशेंट को पीरियड्स रोकने के लिए या पीरियड्स होने के लिए कुछ दे देते हैं। जबकि हमारे पास इस तरह का कोई पेशेंट आता है, तो जब हम उनका हार्मोन्स लेवल चेक करते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद हमें ये कंफर्म होता है कि ये पीसीओएस पेशेंट है, तो हम उनके पीरियड रोकने के लिए या होने के लिए कोई मेडिकेशंस उनको नहीं देते। अच्छा। हम बल्कि उनको वो मेडिसिन देते हैं जो उनकी सिस्ट को ख़त्म करे। बेसिक नुक्स, सिस्ट का ओवरीज ठीक होंगी, आपकी ट्यूब्स ठीक होंगी, यूट्रस ठीक होगी, आपकी सिस्ट ख़त्म हो जाएगी, तो आप बैलेंस हार्मोन्स की तरफ आ जाएंगी और आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि हमें प्रॉपर कोर्सेज करने चाहिए। ट्रीटमेंट करने के लिए हमें वक्ती तौर पे ट्रांजामिन या AYZ कोई मेडिकेशन रोकने के लिए जो खवातीन खा लेती हैं, या कोई बहन या कोई डॉक्टर या गली मोहल्ले में कोई बता देता है, कहते हैं मुझे भी प्रॉब्लम थी, आप भी ट्राई कर लो। सेल्फ मेडिकेशन आप हालांकि उसको हर कहते इंसान दूसरे से अलग है और आप उसके बेसिक रीजन रूट कॉज तक जाना जरूरी है कि हाँ जी, है वजह क्या है, बेसिक रीजन क्या है कि ये किस प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो डेफिनेटली जब आप उस रीजन को दूर करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा, वरना वो सालों साल चलता रहेगा। ऐसा ही है। और आगे चल के वो फिर हेयरिंग स्किन और स्किन पे दाग आना, ये वो सारी स्वेलिंग हो जाना, मोटापा आ जाना, जो और भी बच्चियों को है ये चीज़ें, तो वो इसीलिए हैं कि उनको सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट आजकल आम है, पॉलिकल नाम इतना मजे का है चॉकलेट सिस्ट। और ये बीमारी कैसी है ऐसे? रसोली है ना बेसिकली। तो चॉकलेट क्यों रखा है इसका नाम इन्होंने? नहीं मतलब वो बेसिकली गोश्त की और चर्बी की एक वो अच्छा, मतलब चीज़ है, ब्राउनिश कलर की। अच्छा। तो उसको बेसिकली वो चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। पानी की थैलियाँ हैं, पानी के बबल्स बन जाते हैं। यही मैं पूछती थी कितनी किस्म की सिस्ट है, क्योंकि ट्यूमर के फाइब्राइड्स हैं, उसे कितनी किस्म के हैं? हाँ जी, फाइब्राइड्स हैं। फाइब्राइड्स तो बिल्कुल वो एक कह लें कि दूध की तरह का होता है, जैसे कि एक जगह पे वो आपका चर्बी ओवरी में और यूट्रस के मुख्तलिफ प्लेस में होता है। तो अच्छा। अब यूट्रस को अगर हम डिफाइन करें तो वो 3 पार्ट्स में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरीज टॉप पे, एंड फिर ट्यूब्स, एंड फिर यूट्रस। जी। तो हम फिर वो सारी चीज़ों को लेकर जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जब सामने आती है, जो मेजॉरिटी ये पीरियड्स इरेगुलर होने की बेसिक रीज़न ये है 98%। तो वो फिर जब आप इन सिस्ट को दूर करोगे या ऑपरेट करवाओगे,
अच्छा फाइब्राइड का ऑपरेट ही हाल है, ठीक है। अच्छा, उसका एक बहुत ऑपरेट है। पैनी सी है, अगर वो थोड़ी है वो सॉल्व हो मेडिसिन सकती से है, हट मेडिसिन सकती से है, ठीक सॉल्व है। हो सकती है। लेकिन पानी के surgery- जो बबल हैं या ये थैलियाँ सी बनी होती हैं, रसोलियाँ जो बनी होती हैं, ये दवाइयों से ख़त्म हो जाती ठीक है। है। और मेरी तो स्पेशलाइजेशन ही इसी चीज़ में है कि वो दवाइयों से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मतलब आप तो- कह रहे हैं जो बाकी पानी की जो सिस्ट होती है या एक ब्लड की भी सिस्ट हाँ जी, ब्लड की भी वो सॉल्व, हाँ जी, मेडिकेशन से वो उसका सॉल्व परमानेंट इलाज कर लेती इलाज है। और बड़ी मज़े की बात कि 6 से 8 हफ्तों में ये बिल्कुल रिमूव हो जाती है। और सर्जरी की अगर जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं चीज़ को आप लेकर चलते हैं कि अगर आप ऑपरेट करवाते हैं तो वो फिर दोबारा हो जाती है, लेकिन मेडिकेशन से ये दोबारा नहीं होती। ठीक है। बेस्ट और फिर वो आपका जब ये चीज़ें ठीक होती हैं तो आपके पीरियड वैसे नेचुरली ठीक हो जाते हैं। अगर फिर भी कोई कमी पेशी रह जाती है तो फिर डायरेक्ट जाके उसकी मेडिकेशन देते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मोस्टली डॉक्टर्स यही होता है ना कि जब जाते हैं तो पानी वाली सिस्ट का वो कहते हैं हम इलाज मतलब हो सकता है, पर जो ब्लड वाली सिस्ट होती है उसको कहते हैं नहीं सर्जरी इज मस्ट। नहीं, ब्लड वाली की भी ट्रीटमेंट है, जो वो चर्बी की एक वो बनी जाती है ना, बिल्कुल एक रसोली टाइप, तो वो नहीं ठीक हो सकती। वो फिर हमें उसके लिए ऑपरेट, लेकिन उसमें भी साइजेस है। कुछ टाइम तक वो सॉल्व हो सकती है मेडिसिन से, लेकिन बहुत बड़ी हो जाए तो फिर नहीं हो सकती। तो डॉक्टर साहिबा अगर ये चीज़ें हैं ऑलरेडी पेशेंट इस चीज़ से गुजर रहा है तो क्या उसको वो बच्चे को बेबी कंसीव कर सकती है? इससे बांझपन के खतरात हैं? बांझपन के तो खतरात नहीं हैं, लेकिन कंसीव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डेफिनेटली आपका एग ओवुलेशन नहीं हो रहा होता ना, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें ओवरी ने डोनेट करनी होती हैं आपके अंडे को, वो जाके आपकी रसोली को डोनेट हो रही होती हैं, तो वो फिर चीज़ें आपका ब्लड प्रॉपर डिस्टर्ब हो जाता है सारा सिस्टम, सर्कल सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर मोस्टली लोग को ये नहीं पता होता। नहीं पता होता, तो ये सब चीज़ें हम फिर ट्रीटमेंट करते हैं और 6 से 8 हफ्ते करते हैं और अल्लाह ताला खैर 6 से 8 हफ्ते ग्रान को तुनको आगा खलक चिकम दा ओवरी चे या गमो यूट्रस चे सिस्ट दा उबो वाला या ब्लड वाला या काइंड ऑफ आगा चे वाशे वाला ही मतलब वगैरह चिकम और सोलिंग मुजवायु का आगा तासो दे वक्त ये नो आगे प्रॉपर टेस्ट कवल पकार दी इलाज कवल पकार दी डॉक्टर अफशा खान सर अप्लाई कर ली तासो रुजू ओके बिकॉज देना अगर वही चे मोस्टली प्रेगनेंसी चिकम चांसेस आगा लश कम सी पे बिकॉज ऑलरेडी योर शे इफेक्टेड दा अख्ता आगा प्रॉब्लम्स दी नो डेफिनेटली आगा बिया आगा से माशूमान चिकम दा या कंसीव करना बेबी कंसीव करना आगा होता मुश्किल ये नो अवल खपल इलाज पकार दा मोस्टली खल को तो नहीं पता खो टेस्ट कवल पकार दी। अच्छा अफशा खान ये बताया मुझे कि मोस्टली हमें अपने मोस्टली डॉक्टर कहते हैं ना कि 1 साल बाद अपना सारा टेस्ट करा लो, तो अगर हमें ये पीरियड्स का थोड़ा सा सर्कल आगे पीछे हो जाता है मतलब 2-3 महीने से रेगुलर स्टार्ट हो जाता है तो इसमें फौरी तौर पर टेस्ट करवा लेना चाहिए या बिल्कुल इंतजार फौरी करना तौर चाहिए? पे आपको अपना अल्ट्रासाउंड लाजमी करवा देना, अल्ट्रासाउंड करा दे क्योंकि तो उसमें वो नजर आ जाता है सारा हाँ, सिस्ट का अगर कोई इशू है तो वो सामने आ जाता है। और अगर सिस्ट सामने आती है तो फिर आप अपना प्रोलैक्टिन एंड टेस्टोस्टेरोन एंड रुबेला वगैरह का भी टेस्ट करवाएं, ब्लड के टेस्ट है जो कि हार्मोन्स के हैं वो भी डिस्टर्ब हुए होंगे। ठीक है, सही हो गया। ये चीज़ अच्छा हुरैन जाते हो कभी मामा के साथ क्लिनिक में बैठते हो कुछ टाइम जाती हूँ, असिस्ट करती हूँ, असिस्ट करती हो प्रॉपर? वाह, अभी से ड्यूटीज दे रही है फिर उसके बाद कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कुछ फिर कितना टाइम कभी कभार दे देते हो या डेली देते हो? डेली तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि ओकेजनली मैं देख लेती हूँ कि जैसे मामा के साथ बैठ गई, उनका काफ़ी टफ डे है, तो फिर देखना कि कैसे वो हैंडल करती हैं सारी चीज़ों को। और पेशेंट्स किस टाइप के होते हैं, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, बिल्कुल कुछ बहुत एग्रेसिव किस्म के इनके होते हैं, कुछ बहुत पेशेंट्स तो पोलाइट ऐसे होते हैं कि हैं। बेचारे वैसे मतलब होता है ना कि ज़िंदगी से मायूस होकर बैठे होते हैं, पहले ही परेशान होते हैं, तो दूसरा इनके पास आके थोड़ा हौसला मिल जाता होगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते तो कैसे देखते हो जब वो पेशेंट एग्रेसिव होते हैं तो मामा कैसे कंट्रोल करती हैं उन्हें? बहुत ज़्यादा तरीके से और मैं कहूँगी आजी से पोलाइटली डील करती हैं उनको और उनको सेटिस्फाई करती हैं बेसिकली। व्हाट मैटर्स अ लॉट इज सही, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर वो आगे परस्यू करते हैं, कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए और मसले का हल निकाला जाए।
सही काफ़ी सीखने को मिलता है, जितना कहा जाए कम है। अच्छा सम टाइम तो कि बहुत ज़्यादा बर्डन होता होगा इनके ऊपर क्योंकि पेशेंट, और ये पता है तो ये तो बहुत डिटेल में चेक करती हैं, इनका तो बड़ा टाइम लगता है एक पेशेंट पे, पूरा हिस्ट्री में जाती हैं, टेस्ट मंगवाती हैं, कभी जब लाइव कॉल है तो कहती हैं मुझे ज़रा अपने टेस्ट तो पहले भेज दो तो व्हाट्सएप पे वो टेस्ट वगैरह देखें, तो सम टाइम इनका रश बड़ा पड़ जाता होगा। तो क्या आपने कभी ट्राई किया कि मम्मा की हेल्प करवा दूँ, मैं भी थोड़ा सा केसेस चेक वेक कर लूँ, टेस्ट पहले ही चेक कर लूँ सारे? ऐसे क्योंकि आपको अब तो मुझे थोड़ा अलाउ है लाइक फ्रॉम द कॉलेज कि आप अब केसेस वगैरह चेक कर सकते हो, लाइक लेकिन बिल्कुल खुद अपने ओन पे नहीं प्रेस्क्राइब कर सकते उनको कुछ, वो तो आपके साथ कोई हाँ, वो डॉक्टर तो अभी होना आपने- लाजमी है। लेकिन ऐसा है कि मैं उनसे उनके साइन एंड सिम्टम्स, टर्म्स कंडीशन क्या है, उन चीज़ों को करना, फिर मेडिकेशन वगैरह देखना किसकी हो सकती है, फिर उनसे अम्मा से गाइडलाइन ले लेना कि क्या ये ठीक है, और फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करना, तो कर लेती हूँ। ये वैसे सही कह रही हैं कि मतलब इतना आपके साथ टाइम भी स्पेंड करती हैं, फिर आपसे टाइम गाइडलाइन भी बड़ा लेती थोड़ा हैं। देती है। हाँ, देती ये- हूँ, लेकिन जब देती हूँ थोड़ा अच्छा देती है, चोरी लेकिन पकड़ते जब हैं ना। टाइम देती हैं तो बड़ा प्योर देती हैं। अच्छा मतलब अच्छा देती नहीं है, पर जब देती हैं तो प्योर फिर देती हैं, सही pure देती time हैं, देती सही है। अभी हमारे साथ आमना है, कॉल पे हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। आमना सिंह कही तबीयतों ने मिजाजों ने दिखा दी। आमना पश्तो उर्दू, आमना उर्दू दर्जी का पश्तो। उर्दू। आमना ये बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आमना ये बताओ क्या कहना चाहोगे? मैंने मैम से ये पूछना है पीरियड के हवाले से ना, जी जी। कि मुझे पीरियड की प्रॉब्लम है, 1 मंथ में मुझे कई दफ़ा पीरियड्स होते हैं और उसकी वजह से शायद मेरा वेट भी इतना नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि शायद उसी की वजह से मैं वेट गेन नहीं कर पा रही। तो पहले आपने दिन में बाकी ट्रीटमेंट कोई नहीं इशू नहीं है, करवाया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वेट का इशू है और पीरियड की प्रॉब्लम है, पीरियड मतलब इम्बैलेंस। आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, चेकअप नहीं करवाया कहीं से भी? मैंने काफी दफा चेकअप करवाया लेकिन उसका वो इतना कुछ नहीं होता, जो मेडिसिन देते हैं वो 1-2 मंथ ठीक रहता है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ये मसला हम डिस्कस कर रहे थे ना कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई आजकल। ठीक है, थैंक यू सो मच आमना कॉल करने के लिए। मैं अभी डॉक्टर अफशा से पूछती हूँ, फिर आपको इसका प्रॉपर जवाब देंगे वो। अच्छा, जी, और डॉक्टर इसमें अफशा ये खान। है जैसे आमना है या ऐसी तो बहुत सारी बच्चियां हैं जो अनमैरिड हैं अगर, और उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि महीने में 2 या 3 टाइम पीरियड्स आफ्टर 10 डेज आफ्टर 15 डेज पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। जी। तो वही बात आ जाती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एक अल्ट्रासाउंड मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, और उसके मुताबिक तो डेफिनेटली आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज होंगी, वो आपकी ट्रीटमेंट हो ठीक हो और आपके टेस्ट हों रूबेला के और AMH वगैरह के, वो टेस्ट होने के बाद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसके मुताबिक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मतलब तो कि वो ये आपके वक्ती पास तौर आकर पे चेकअप करवाएं। हाँ जी बिल्कुल, और ये व्हाट्सएप नंबर हमारे चल रहे हैं जी, स्क्रीन पे चल रहे हैं। हाँ जी, तो ये नंबर आप नोट कर लें, आप अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं। देखें ना, अब ये जैसे आमना ने बताया कि मैं दवाई लेती हूँ, वक्ती तौर पे ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा फिर प्रॉब्लम, तो वही बात है कि पीछे से आप बेसिक रीज़न दूर करें। मतलब तो जो फिर असल वजह है वो ठीक नहीं हो रही। वो नहीं ठीक होती, ऊपर से दबाने के लिए जैसे पीरियड हो रहे हैं उसको रोकने के लिए प्रोग्नेटेन खा लेते हैं, ट्रांजामिन खा लेते हैं या इस तरह की कोई भी मेडिकेशन, तो वो जाकर मज़ीद उन रसोलियों को बढ़ा देती है। सही। तो ये हमारी बच्चियों के लिए। बाकी डाइट की तरफ अगर आ जाएं कि अपना रोज़मर्रा का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, स्पेशली बच्चियों के लिए, टीनेजर बच्चियों के लिए या जो अनमैरिड है उनके लिए, देखें फ्रूट्स और जूसेस बहुत ज़रूरी हैं, और सब्जियां तो बहुत ज़रूरी, और कच्ची सब्जियों से हम बड़े दूर हैं। जैसे आप देखें कि लोग पहले, हमारी अम्मा लोग वगैरह सलाद के बहुत बड़े बड़े बाउल बना के रख देती थी और हम चलते फिरते वो खाते रहते थे। हाँ। तो रोटी की गुंजाइश कम हो जाती थी। आपने अगर वेट कम करना है तब भी आप ये रखें कि आप अपने टेबल पे जब आप रोटी खाने बैठे हैं तो पहले आप अपनी प्लेट को सलाद से भर लें, ताकि आपका स्टमक का 30 to 70% पोर्शन जो है वो सलाद से फिल हो जाए, हाँ, पूरा हो जाए, और फिर उसके बाद आपकी रोटी की गुंजाइश हाफ एंड हाफ रह जाए। तो वो अच्छा भी होता है, कहते हैं ना अपनी भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए, अपनी भूख से, तो ताकि वो नेचुरली कम हो जाए। एग्जैक्टली, इसलिए तो मैं कहती हूँ ना, हमारा जो इस्लाम है वो हर हवाले से जो भी बात है वो सही हमारे सेहत के हवाले से की गई है। अगरान कतन को डॉक्टर अफशा खान हुरैन जकीमा सदे सुड़ी की मौजूदगी खुवक शवेदयु वड़ेशन दमेवल दमीन वापस रज बबनूर गपशप हम लोग कुछ बल पलम से
ग्रानो कतन को यो जलबे तासो त बखैर पख्तूनख्वा चे परीशे हर कले ग्रानो कतन को डॉक्टर अफशा खान और अगवी चिकम दे लूर माशाल्लाह फ्यूचर वाला बला डॉक्टर चिकम दा आगा हमरा रवाना दा हुरैन शाहिद हम स्टूडियो के मुक्सर मौजूद ग्रानो कतन को जकी हम लगे था खपल रेसिपी जोड़ई ग्रानो कतन को लग जकी पलम वर्षन मच आया जकी रेसिपी कम जी पुरस दिले दा नो जकी ने पता को जकी पट पट लग गया दा खुद खबूरी से सवालात मवालात हम पता कि जकी का कोई क्वेश्चन था मैम से तो मैं कहूँगी आप लाइव पूछ लें। हाँ थैंक यू परीशे। बिल्कुल मेरी कज़न ड्यूरिंग जब मैडम क्वेश्चन कर रही थी वो हमारे स्पेशली मेरी कज़नें वगैरह बहुत इस डॉक्टर को बहुत ज़्यादा शौक से सुनती हैं, इनका प्रोग्राम भी पसंद करती हैं और मैंने उनका मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पर, उन्होंने कहा कि ज़की इनसे पूछे कि मैं काफ़ी अर्से से ना पिछले 2-3 महीने से प्रॉपरली एकदम रूटीन से पीरियड्स हो रहे थे, अब पिछले कुछ 1.5 महीने से इनको अब नॉर्मली पीरियड्स हो ही नहीं रहे, उसकी क्या वजह है, सिस्ट का वजह है, कोई और कोई रीज़न है क्या? सारे टेस्ट भी करवा चुकी है, उसके बावजूद भी उनको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। जी डॉक्टर अफशा। अच्छा, इसमें ज़की एक दो बातें आ जाती हैं। एक तो उन्होंने जैसे कि टेस्ट करवाए वो बिल्कुल क्लियर आए हार्मोन के, लेकिन अभी 2-3 महीने से प्रॉब्लम शुरू हुआ है तो डेफिनेटली अभी सिस्ट बनना शुरू हुई है। ठीक है, अभी अगर एहतियात करें और अल्ट्रासाउंड करवा लें, अगर वो थोड़ा सा बनना शुरू हुई है तो उसके लिए एहतियात ये है कि ब्रायलर मुर्गी आप छोड़ दें। चिकन आपकी किसी भी चीज़ में अगर शामिल है तो वो आप छोड़ेंगे तो आपको 2 से 3 महीने बाद आपकी बॉडी नॉर्मल उस सारी सर्कल में आ जाएगी। देसी मुर्गी खा सकती है लेकिन शेवर जो होती है आप चिकन ना खाएं, आप देसी मुर्गी खा लें, फिश खाएं आप बहुत ज़्यादा। हाँ। उसके बाद आप आजकल तो मौसम भी आ गया है फिश का, और बड़ा गोश्त अल्लाह करे खाएं, आज छोटा। अफशा खान बहुत इंतजार कर रही है। आ गया ना सितंबर। नहीं बिल्कुल, अभी देखो सुबह इतनी तेज बारिश थी, फिर धूप निकल आई। बहुत टेंशन होती है। बहरहाल रे के महीनों में आप फिश खा सकते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब अप्रैल, ये कर सकते रे हैं। के महीनों में आप फिश खा सकते हैं, चाहे अच्छा। गर्मी है चाहे सर्दी है। ठीक। और 4 महीनों में फिश जो है आप नहीं खा सकते। तो मेडिकली उनको पॉइंट ऑफ फिश व्यू खाना चाहिए, उनको और चिकन देसी खानी चाहिए, देसी सब्जियों खानी का चाहिए, इस्तेमाल। सब्जियों का बहुत ज़्यादा, फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और आपकी डाइट में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगी कि और वो आपके प्रोटीन पास आए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, कुछ विजिट तो लाजमी medicines करें। आप recommend मेडिसिन कर भी दें। अगर आपको सिस्ट बन चुकी है तो डेफिनेटली वो दूर तो मेडिसिन से ही होगी ना, बिल्कुल जो चीज़ें होगी हैं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। एहतियात जरूरी है। एहतियात ज़रूरी क्योंकि है। वो कह रही है ना कि लाइक जब तक आपको पता ही नहीं चल रहा कि अंदर सिस्टम अगर गड़बड़ कर रहा है तो इट मीन्स कुछ इशू चल रहा है। तो ज़की उनसे आप कहें कि वो लाजमी डॉक्टर साहबा को चेकअप कराएं, ताकि वो अगर खुदा ना ख्वास्ता सिस्ट बन रही है तो उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, बाद में फिर सर्जरी तक आपको ख्वार ना होना पड़े। ग्रानो कतन को डॉक्टर अफशा खान चिकम क्लिनिक था आगा सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी नेशनल मार्केट चे बी ब्लॉक चे दा डॉक्टर अफशा खान मेडिकल सेंटर नु मांदे स्क्रीन में तास तागवी 2 नंबर महकारी तासु दो तक कांटेक्ट कवले डॉक्टर अफशा खान अपॉइंटमेंट अगर तरह से अफशा खान वो जो आपकी ऑफर है उसके बारे में मुझसे लोग बड़ा पूछ रहे थे कि कब तक ये होगा और कितना डिस्काउंट होगा तक है हमारा ये ऑफर, और साल में एक ही दफ़ा लगता है जेंडर चॉइस के ऊपर। और ये उन लोगों के लिए जिनकी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने 2 बेटियां या 3 बेटियां दी हुई हैं, वो चाहते हैं कि अब बेटे की विश है, तो उनके लिए हमारा ये 15% ऑफ है, 15% ऑफ है। और वो अवेल करना चाहे, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो ज़रूर करवा सकते हैं। और बेसिकली आपको पता है जैसे मैं एज स्पर्मिया को डील करती हूँ, सिस्ट को डील करती हूँ, ख़वातीन को, यानी ख़वातीन एंड मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की मसाइल, जो भी बच्चे ना पैदा होने की वजूहात हैं उन दोनों को, और जिनके भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर आगे पीछे जहाँ पे भी बच्चे नहीं हैं वो हमारे से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर अफशा खान, एक सवाल मेरे माइंड में, जो पाकिस्तान से बाहर है तो अगर वो आपसे रब्ता करना चाहें तो वो फ़ोन के थ्रू करेंगे? फ़ोन के थ्रू करते हैं, और डेफिनेटली वो अपने टेस्ट वगैरह भेज देते हैं। और अगर मैं उनका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि जब भी आपका पाकिस्तान विजिट होगा तो आप ज़रूर मिले। मेरे पास 90% पेशेंट जो हैं वो मेजॉरिटी ये सऊदीया से और दुबई से और इस तरह ओमान से, कुवैत से, तो बहुत ज़्यादा पेशेंट वहाँ से। तो मतलब जब वो आपसे
से अपना फॉलो वगैरह लेते हैं तो फिर वो फ़ोन के थ्रू रब्ता कर फ़ोन सकते के हैं। थ्रू हम जो आपके नंबर है उन पे हम रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब अच्छा दिन में टाइमिंग क्या है अफशा खान की? मैं हम सुबह से 9 किस से टाइम 2 बजे तक होती हूँ और एवरीडे होती हूँ और संडे बंद होता है। संडे ऑफ होते हैं? एक संडे छुट्टी तो बनती है। एक छुट्टी। लेकिन फ़ोन पे अगर रब्ता करना हो तो डेफिनेटली आपने तो फ़ोन के ऊपर फ़ोन कोई ना कोई पे तो होता है। हमारे माशाल्लाह लोकल 5 नंबर्स हैं जो हर वक्त 5 बजे तक नॉन स्टॉप चलते रहते हैं और हमारा ये फ़ोन नंबर जो 0333513948 और 0300513948 ये दोनों भी ये active नंबर रहते भी सुबह 9 से 2 बजे तक। इस पे ईमो भी है, इन नंबर्स पे हमारे व्हाट्सएप भी हैं और आप सबसे ज़्यादा इंस्टा पे, फेसबुक पे, सब चीज़ों पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है? मतलब इनकी जो आपकी जो टीम है वो एक्टिव रहती है। एक्टिव रहती है, सुबह 9 से सुबह 5 9 तक से हम 5 अप्रोच कर बजे तक। सकते हैं। जो 2 नंबर आपने बताए उस पे हम 2 तक कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, जो स्क्रीन बिल्कुल। पे भी 2 नंबर आपको शो हो रहे हैं और जो बाकी इनके पीटीसीएल के जो लैंडलाइन जो नंबर्स हैं उन पर आप 5 तक कर सकते हैं। अदरवाइज ग्रानो कतन को चिकम दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दी फेसबुक दा इंस्टा दा टोलो मांदे तासो एनी टाइम कॉल कर बिकॉज दो अल्तहम चिकम मेंबर्स दिए चिकम दो सोशल मीडिया वाल हैंडल कवन वाल चिकम स्टाफ दा आगा फौरी तौर मांदे रिस्पांस कई बल ग्रानो कतन को द अफशा खान लग मसरूफ है नो अपॉइंटमेंट चिकम आगा 1-2 दिन पहले लेनी पड़ती आई थिंक सो बिकॉज आपके पास रश बहुत होता है। 15-20 दिन पहले लेनी पड़ती है। हाय अम्मी जी फिर इतना बड़ा मसला मेरा हो तो मैं आऊँगी तो मैं कैसे आऊँगी कि अफशा खान ये मसला हो रहा है और अफशा खान की 15 दिन बाद आना तो मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर हम कहें कि ज़रा पेशेंट ज़्यादा तकलीफ में है तो ज़रा जल्दी मिल वो जाए। फिर जल्दी भी हो जाते हैं। देखें हमारी अब डायरी मेंटेन हो रही होती है तो उसमें अगर कोई स्किप कर जाता है क्योंकि पेशेंट को पता होता है अगर हमारी आज की अपॉइंटमेंट है तो वो हमें कल कंफर्म कर देता है। तो अब वो अगर नहीं आ सकता किसी वजह से तो वो फिर हमें कंफर्म फिर उसकी जगह हम कोई दूसरा एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा मतलब तो वो आप एक सर्कल चलता रहे। हाँ चांस देखिए वो अब फ्लाइट का सीन भी ऐसा ही होता है कि अगर चांस पे अगला कोई पैसेंजर मिस कर गया तो फिर आप आ सकते हैं। हुरैन ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज इस वक्त है तो मैं कही थी अगर आप अपनी अम्मी की फील्ड को देख लेती तो हमें भी आसानी होती। किसी दिन अफशा खान नहीं है तो हम हुरैन के पास चले जाते कि हुरैन आप भी बता दें बिकॉज एक ही घर है रात को तो डिस्कस करेगी ना अम्मा से पूछेगी तो हमें भी आसानी हो जाती। तो हुरैन कभी कभार अम्मा से भी ना थोड़ा सा सीख लिया करें सारा अपनी मम्मा को बिठा के ज़रा मुझे सिखाएं ये चीज़ें ताकि आप भी हमें आगे फैसिलिटेट कर सकें। क्या ख्याल है इस बारे में आपका? बिल्कुल सीखती रहती हूँ जैसे कि मैंने बताया आपको साथ साथ लेके चल रही हूँ इन चीज़ों को भी ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो उसको हैंडल और टैकल किया जा सके इजीली। तो साथ साथ चलता है ये सब कुछ। सही मतलब अच्छा है कि हुरैन अपनी जो है वालिदा का अपनी मदर का प्रॉपर साथ दे रही हैं और सीख रही हैं। प्यारो कतुन को ज़की भी अपनी रेसिपी मुकम्मल कर है लेकिन मैं हुरैन से एक और बात पूछना चाहूँगी। हुरैन फ्यूचर में आपने कहा ना आप ये चीज़ें सब मैनेज करोगे लाइक अपना जिम भी अपनी वकालत भी अपना जो डॉक्टरी भी सब कुछ इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को कोलीग्स को रिलेटिव्स को कोई ख़ास मैसेज देना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म से क्योंकि माशाल्लाह आपको तो घर से काफ़ी सपोर्ट है आपकी फैमिली सपोर्टिव है लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं उनके अंदर बहुत मैं कहती हूँ करने को बहुत कुछ उनके अंदर वो हौसला हिम्मत है बट सिर्फ कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उन्हें तो सम टाइम वो डिसहार्ट हो जाते हैं वो कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा ख़ास मैसेज देना चाहोगे कि नहीं आप सब कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते? थोड़ा सा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस अगर आप उनके सामने रख के शेयर करो तो। मेरा अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको है ना कि लाइक आप में बैक एंड पे देखा जाए तो आप टैलेंटेड हो आप एट टाइम्स एक ऐसा वक्त था कि आपने ये सब कुछ इजीली मैनेज कर सकते थे और अब आप नहीं कर पा रहे हो तो इट्स जस्ट कि आपने अपने में ना फेथ थोड़ा वीक कर लिया तो यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ और आप कर लेते हो आप कर सकते हो आप बिल्कुल कर सकते हो लेकिन आपको उसके लिए ना यकीन बहुत ज़रूरी है आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है और आप कहना चाहो कि मुझसे हो नहीं रहा ये है वो है वगैरह लेकिन आप उस चीज़ में जब इंटरेस्ट शो करते हो तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ में आपको इंटरेस्ट है और आप नहीं कर पा रहे हो आप कैपेबल इनफ होते हो तभी आप उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो। तो बट जस्ट इट्स यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू दैट कि खुद पे पहले अपने ऊपर इंसान का होना चाहिए एतमाद कि मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली फिर वो आगे उस लोग उस पर भी ट्रस्ट करते हैं। तो अच्छा से हुरैन एक लॉक करने के लिए लड़कियां अक्सर सोचती हैं मोस्टली हमारे यहाँ पठानों में तो हमारा है
कि वकालत करेगी तो पहले इतनी लंबी ज़ुबान है, फिर तो और लंबी ज़ुबान हो जाएगी, फिर तो दलाइल इतने बड़े बड़े देगी कि हम तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी लड़कियाँ फिर इस फील्ड की तरफ नहीं आती हैं कि मतलब ये कि वकालत बड़ा एक बोल्ड शोबा समझाते हैं, बड़ा एक वो होता है दलाइल देने वाला और ज़रा सख्त सा होता है। तो आप उन अपनी दोस्तों को या इस देखने वाले हमारे नाज़रीन क्या मैसेज देना चाहिए, वकालत शोबे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसका स्कोप फ्यूचर में है लड़कियों के लिए या नहीं? बिल्कुल है। अब डिपेंड्स करता है कि इफ़ यू आर डूइंग द पाकिस्तानी लॉ और ब्रिटिश लॉ, एज आई एम डूइंग ब्रिटिश लॉ। तो अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में भी बहुत स्कोप है, और आउट ऑफ दिस कंट्री देखा जाए तब भी ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी स्कोप है। और अगर ऐसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा दलाइल देने लग जाते हैं तो मेरे ख्याल से फिर तो बिल्कुल करना चाहिए, ताकि इंसान अपने आप को अच्छे विद प्रूफ्स, विद ऑथेंटिक रीजंस अपने आप को डिफेंड कर सके। हम ऐसे तो कह देते हैं ना कि ऐसी बात नहीं, ऐसी बात है, लेकिन जब यू नो द डेप्थ ऑफ द थिंग तो आप फिर उस चीज़ को बड़े अच्छे से डिफेंड करते हो, बड़े अच्छे से टैकल करते हो एंड बताते हो कि ये चीज़ अगर ऐसे है तो ऐसे क्यों है, आप रीजंस दे सकते हो। रीज़न ये है, तो फिर वही कहा जाता ना कि इतनी ज़ुबान चला रही है लड़की। हैरानी हो। डॉक्टर अफशा खान उन्होंने हमारे साथ मौजूद है। ज़की रेसिपी दी डिश आउट नज़र माता हुआ है। हाँ बिल्कुल परीश शमा पकड़ नन माँ स्पेशल मैक्रोनी पकड़ दा दार देर ज़बरदस्त आसो गर्स नवाल चाप जम्मू रेसिपी बा मिसकड़ी चा एपिसोड रिपीट की जम्मू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आगे तक सुधा कतेश ही और स्पेशल जाओ खामखा स्पेशल खोल के ट्राई होगी और बल माँ सब उड़ के देना क्वेश्चन को वाल कुकिंग हवाले से आप कुकिंग हवाले से आपको कुछ कुकिंग हवाले से क्वेश्चन इनसे कुछ आप कुकिंग हवाले से आप क्या क्या चीज़ पसंद करती हैं बनाना? वो कह रहे हैं कि आपको कुछ पसंद है, ज़रा जल्दी से बताओ कि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। मैक्रोनी पसंद है। मैक्रोनी पसंद है। चलो फिर तो आज तो अच्छी बात है, आज हुरैन मैक्रोनी खाएगी। थैंक यू सो मच हुरैन आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफशा खान, आपसे मिलकर हमेशा ही अच्छा लगता है। ग्रानो कतन को प्रोग्राम टाइम ख़त्म चले इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे तक तक ब्या मुलाकात कीजिए। नेक्स्ट मंडे पर माता माँ पूरा टीम में देव सर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।